उनको भरोसा रोहिंग्याओं पे है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पे है और टीएमसी के गुंडों पे है। लगातार हिंसा हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और उसके बाद भी कहती है खेला होबे। हिंसा करने वालों के खिलाफ वो पुलिस नहीं कर रही है क्योंकि वो टीएमसी के लोग हैं। ममता बनर्जी ये बदले की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यही वो व्यक्ति है जो इनको हर गलत काम से रोकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ हैं पवन त्यागी जी। सर से बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में एक तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम ने वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई है उसकी रिपोर्ट सामने रख दी है, जिससे ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ चुकी है, जिसके लिए शुभेंदु अधिकारी के ऊपर वो सीआईडी की जांच बिठा चुकी हैं। पहले जो मामला बंगाल पुलिस के पास था, उसके बाद अब ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जांच बिठा चुकी है। इसको लेकर बात करेंगे हम सर से कि जिन चीजों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ममता बनर्जी को, उन सारी चीजों को परे हटाकर आज ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई हैं। सर जी, ये बताइए कि वेस्ट बंगाल में हिंसा लगातार काफी दिनों से हो रही है, दिनों भी नहीं महीने हो गए हैं, जहां लाखों कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और ममता बनर्जी आपसी दुश्मनी निकाल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी के पीछे सीआईडी लगा रही हैं, वो भी पुराने 3 साल पुराने केस को लेकर। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ है, रेप हुए हैं, हत्याएं हुई हैं और जो एनएचआरसी ने जिक्र किया है तो 50 पन्नों की रिपोर्ट है। उसमें जो मुद्दा है वो ये है कि चुनाव के बाद टीएमसी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये हिंसा को अंजाम दिया है। बजाय इसके कि जो हिंसा हो रही है उस पर उनकी पुलिस लगाम लगाती, जैसा आपने कहा, देखिए चुनाव के बाद से अब तक लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है, लगातार हिंसा हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। एनएचआरसी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। बहुत सारे मामलों में 2000 के करीब एप्लीकेशन डायरेक्ट डीजीपी को गई हैं और उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। छोटे मोटे धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया और मामले को रफा दफा कर दिया गया। जमानत पर छूट गए वही अपराधी जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने रेप किए। जो गैर जमानती धाराओं में बंद होने चाहिए थे वो हल्की फुल्की धाराओं में पुलिस ने पकड़ा फॉर्मेलिटी के लिए और छोड़ दिया। यानी जो कार्रवाई, जो काम पुलिस को करना चाहिए था हिंसा करने वालों के खिलाफ, वो पुलिस नहीं कर रही है क्योंकि वो टीएमसी के लोग हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, जो मैं नहीं कहता कि वो उसमें दोषी है, निर्दोष है, वो जांच का मामला है, कोर्ट तय करेगी। लेकिन जो मामला 3 साल पहले जब दर्ज नहीं हुआ और आत्महत्या मानकर इसी पुलिस ने, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, इसी ने उस टाइम उनको क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी कि ये तो आत्महत्या है और घरेलू मामला है। घरेलू मामला में जो उस अंगरक्षक था, वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने आत्महत्या की। आज कैसे ममता बनर्जी को लगता है कि नहीं, उस हत्या के पीछे शुभेंदु अधिकारी का हाथ है, जबकि शुभेंदु अधिकारी उस समय घर में मौजूद भी नहीं थे। अब उसकी जांच भी वो पुलिस को नहीं देती, सीआईडी को देती है। यही सीआईडी ममता बनर्जी के पास है, इसकी जांच सीआईडी से कराने की, हिंसा की जांच नहीं कराई सीआईडी से। अब आप देखिए दोगलापन है कि जो महिलाएं, जो बच्चियां अब ये कह रही हैं कि हमारे साथ रेप हुआ है। ममता दीदी, आप हमारी जांच कराइए, पुलिस की जांच करिए। पुलिस हमें संरक्षण नहीं कर रही है, पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, उसके खिलाफ तो सीआईडी जांच नहीं बिठाई ममता बनर्जी ने। जो गंभीर मुद्दे हैं, हिंसा के हैं, बलात्कारों के हैं, लोगों को घरों से निकाल दिया गया, उनके घर जला दिए गए, घर लूट लिए गए, लेकिन ममता बनर्जी ये बदले की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अब उनकी किरकिरी बना हुआ है आंख का, क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, पहले टीएमसी में थे। यही वो व्यक्ति है जो इनको हर गलत काम से रोकेंगे और आपको बताएं वही वो व्यक्ति हैं जो इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ममता बनर्जी सोच रही है किसी तरह शुभेंदु अधिकारी को डरा धमका कर वो जेल में डाल दे। सीआईडी का दुरुपयोग कर रही है। जो सीआईडी को हिंसाग्रस्त एरिया में जांच करनी चाहिए थी वो ना करके एक आदमी के खिलाफ जांच कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से दंगाइयों के साथ खड़ी है। उनकी पुलिस, जिसके बारे में एनएचआरसी की भी टिप्पणी है कि पश्चिम बंगाल में शासक का शासन है, कानून का राज नहीं है। यानी वहां एक पार्टी राज कर रही है, कोई वहां कानून का राज कायम नहीं है, जिसको लेकर एनएचआरसी ने गंभीर टिप्पणियां की हैं कि वहां समितियों का गठन हो, केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति हो और वहां
त्वरित कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। और ममता बनर्जी सारी कार्रवाई को फ्रॉड बता रही है। वो बता रही है एनएचआरसी में बीजेपी के लोग भरे हुए हैं। वो कह रही जी इसमें मंत्री का नाम आया है, विधायक का नाम आया है, ये लीक कैसे हो गया। भाई एक बात बताइए, वो 50 पन्नों की रिपोर्ट है, वो हाई कोर्ट पे रखी गई है और हाई कोर्ट के कहने से ही वो 7 सदस्यीय टीम बनी है जो एनएचआरसी की टीम है। तो हाई कोर्ट पर सवाल उठा रही है ममता बनर्जी। हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाती हैं। उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उनको एनएचआरसी पे भरोसा नहीं है, उनको ना कोई भी वकीलों पे भरोसा है, ना जजों पे भरोसा है। उनको भरोसा रोहिंग्याओं पे है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पे है और टीएमसी के गुंडों पे है जो हिंसा कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी कार्रवाई कर रही है शुभेंदु अधिकारी को लेकर, क्या इन सब चीजों से ममता बनर्जी को कुछ मिलेगा? क्योंकि हिंसा को लेकर तो ममता बनर्जी खुद ही कबूल कर चुकी हैं। कभी कहती हैं कि हिंसा नहीं हुई, कभी कहती हैं कि पुरानी चीजें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश कर रही है, पर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, अब ममता बनर्जी खुद ही गिरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी शुरू से मना कर रही हैं, कोई हिंसा नहीं हुई। उनको पहले मीडिया वालों ने पूछा, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने कहा नहीं, चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हुई। और चुनाव के पहले की हिंसा को भी वो बता रही थी कि बीजेपी वाले हैं, इन्होंने टीएमसी वाले मारे हैं। आज कम से कम ये वो मान रही है कि हिंसा हुई। वो चाहे उसको टीएमसी की बताए, चुनाव के पहले की बताए, लेकिन आज उन्होंने माना कि हाँ 29 हत्या हुई हैं। और दूसरी तरफ वो अभी भी चालबाजी कर रही है, या यूं कहें सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या कह रही है? ये जो 29 लोग मरे हैं, इसमें टीएमसी के लोग ज्यादा हैं। अब आप सोचिए कि एक राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, टीएमसी के लोग मंत्री हैं, पुलिस उनकी है, और वो कह रही है कि टीएमसी के लोग मारे गए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बीजेपी वाले, इसका मतलब वहां इतने हावी हैं कि टीएमसी वालों को मार रहे हैं और वो जेल में भी नहीं है। मतलब ये ममता बनर्जी एक झूठ है और बौखलाहट दिखा रही है। ममता बनर्जी के शासन में जो कुछ ये चल रहा है, इसका एक ही इलाज है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगेगा, तभी ये टीएमसी के गुंडों को कंट्रोल किया जा सकता है। वरना पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, इसको नहीं रोका जा सकता। अभी तक ममता बनर्जी ने जो घर छोड़कर लोग गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए एक शब्द नहीं बोला, ना उनको वापसी के लिए सुरक्षा दी, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंदू वहां रहे या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता वहां रहे। टारगेट करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी की महिलाओं को या बीजेपी के वोटरों को जिन्होंने सपोर्ट किया है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और वो उनको सोचती है कि यहां से घर बाहर छोड़ के चले जाएं, ताकि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो उनको वहां बसा सके। ये ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का ही एक राज्य बनाना चाहती है, और ये चाहती ही नहीं है कि यहां कोई भारत का तिरंगा लहराए, इस तरह की बातें हो। क्योंकि जब जजों पे सवाल उठा देंगी, एनएचआरसी पर सवाल उठा देंगी, केंद्र सरकार पर सवाल उठा देंगी, देश के गृह मंत्री पर सवाल उठा देती हैं, मोदी जी को उल्टा सीधा बोल देती हैं, और इन सबको, ये जो हिंसा हो रही है, इसको वो कहती हैं खेला। ये तो उनके लिए खेल है। हत्याएं, बलात्कार, लूट, ये ममता बनर्जी के लिए खेला है। और जिसका नारा उन्होंने चुनाव के पहले दिया और उसके बाद भी कहती है खेला हो बे, यानी उनके लिए ये हिंसा, लूट सब खेल है। और ये जितनी हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी अभी तक इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। एक तरह से दंगाइयों के ममता बनर्जी साथ खड़ी है। एक तरफ से ये भी सवाल है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी एजेंसियों के ऊपर सवाल उठा रही हैं, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बदले की कार्यवाही कर रही हैं और जो पुलिस प्रशासन है उसको अपने अंडर करके, सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए नहीं सोच रही हैं और अपनी राजनीति कर रही हैं। आने वाले समय में 6 महीने पूरे होने वाले हैं और ममता बनर्जी के लिए फिर से सीएम भी बनना है। क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा वेस्ट बंगाल की जनता पर पे कि क्यों ममता बनर्जी को चुना था उन्होंने इन चुनावों में? देखिए, ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ी थी, वहां के लोगों ने नकार दिया, वो हार गई। हार भी पचा नहीं पा रही है। लेकिन अब उपचुनाव की घोषणा हुई है, उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वो अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि मैं पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की ही चिंता करती हूँ, मुझे बाकियों की कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में केवल हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ क्रिश्चियनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ बाकी लोगों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, कम्युनिस्टों के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो कम्युनिस्ट वहाँ अभी तक शासन में रहे,
उन कम्युनिस्टों को भी टारगेट किया जा रहा है। यानी उनकी चिंता केवल एक है, एक विशेष धर्म को वो बढ़ावा दे रही है, जो रोहिंग्याओं के ही धर्म के लोग हैं उनको बढ़ावा देते हैं। बस उसकी तो एक सूत्री कार्यक्रम यही है, अब जो उपचुनाव होंगे उसमें उनको जीतना जरूरी है, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने के अंदर चुनाव में अगर वो जीत कर नहीं आई तो वो सीएम पद से इस्तीफा उनको देना पड़ेगा, ये इस बात को जानती है। तो वो केवल और केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वो सिपह सलार बनना चाहती हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि मैं तुम्हारी हितैषी हूं, बाकी जाए भाड़ में, तुमको सारी सुविधा दूंगी, तुम दंगे करो, हिंसा करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। ऐसा अगर वो मैसेज देने में कामयाब रही तो वो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो सारे के सारे उसे वोट करें, जिससे वो जीत जाए, सीएम बनी रहे। उनको चाहिए सत्ता, उनको जो प्रदेश के लोग हैं, ना तो उनकी रक्षा का मामला है ना सुरक्षा का मामला है। और जिन महिलाओं ने उनको वोट देकर जिताया था पिछली बार और ये कहा था कि ये एक महिला है, महिला के नाते उनको आगे बढ़ाया था, वो महिलाएं ही आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, क्योंकि इनकी इज्जत आबरू ये रोहिंग्या बांग्लादेशी तार तार कर दे रहे हैं। और ममता दीदी इस समय उन्हीं बलात्कारियों के साथ खड़ी है, ना कि महिलाओं के साथ। धन्यवाद सर।